हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो क्लास 6 आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री चैप्टर 3 फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड मीन्स भोजन संग्रह से उत्पादन तक। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं नैनूज लंच। नैनुओं को जो है उसका जो सबसे फेवरेट फूड है वो है बॉइल्ड राइस, स्क्वैश, पंपकिन, बीन्स एंड मीट। सबको ही अपना अपना अलग अलग, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, ऐसे ही नैनुओं को पसंद है। और ये सारी चीजें उसकी ग्रैंड मदर ने अपने घर का जो है घर है उसके पीछे, उसके किचन का गार्डन बोलते हैं ना, उसमें लगा रखी थी। खाते खाते नैनुओं को वो दिन याद आए जब वो स्कूल की तरफ से स्कूल ट्रिप में मध्य प्रदेश गई थी, मध्य प्रदेश एमपी। और वहां के खाने की उसको याद आई। वहां का खाना कैसा था? इट वॉज हॉट एंड स्पाइसी। ठीक है ना, कैसा था? हॉट एंड स्पाइसी। अब ऐसा क्यों था ये वो सोच रही थी। नाउ वेराइटीज ऑफ फूड्स। आजकल जो हम खाना खाते हैं वो खाना जैसे हम क्या खाते हैं? फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, मिल्क, मीट। ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? या तो हम उनको जमीन में उगाते हैं या फिर हम एनिमल से लेते हैं। तो जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेयर में, डिफरेंट डिफरेंट जलवायु में होते हैं। उनको अलग अलग तरह की जलवायु, अलग अलग तरह की कंडीशंस उनको मिलती है, तब वो वहां पर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राइस जो होता है, इसके लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है और व्हीट और बार्ले के लिए इतने पानी की जरूरत नहीं होती है। तो इसके लिए क्या करते हैं? ऐसे एरिया में चावल करते हैं जहां पर पानी उनको ज्यादा अवेलेबल होता है ना। तो इसलिए क्या देखते हैं हम कि जो फार्मर्स होते हैं अपने एरिया में जिस तरह का उनके एरिया का एटमॉस्फेयर होता है उस तरह की फसल को वो वहां पर लगाते हैं। ऐसा ही नहीं कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स को भी उनके एटमॉस्फेयर के अनुकूल ही क्या करते हैं? पालते हैं। अब जैसे कैमल है, कैमल क्या है? रेगिस्तान में, राजस्थान में ही ज्यादा मिलता है क्योंकि वहां का बहुत ही हॉट गर्म जगह, रेत पे चलने के लिए जो है, यहाँ के जो हमारे और जगह के जो एनिमल्स हैं वहां पर जाकर वो नहीं रह पाएंगे, उनको बहुत प्रॉब्लम आएगी। हमारे यहाँ के एरियाज के जो एनिमल्स हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह की चीजें होती हैं। वहां पर अलग तरह के प्लांट्स होते हैं। आप साउथ में चले जाओ, वहां के प्लांट्स, वहां के खाने पीने, एनिमल्स, हर चीज बिल्कुल इधर से अलग दिखेगी। आप राजस्थान से अलग दिखेगी। आप फिर और कश्मीर वगैरह में चले जाओ जहां बहुत ठंडी जगह होती है, वहां के एनिमल्स आपको अलग तरह के मिलेंगे। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट के लिए अलग अलग तरह के एनिमल्स भी होते हैं जो वहां सरवाइव कर सकते हैं, ऐसे प्लांट्स भी जो वहां सरवाइव कर सकते हैं। तो इस तरह से होते हैं। अब जैसे यहाँ पर भी क्या लिखा है, जैसे शीप, गोट, ये क्या है? ये जैसे पहाड़ी जो एनवायरनमेंट होता है उसकी तुलना में कहाँ ज्यादा रह सकते हैं? जो मतलब नॉर्मल उस एरियाज में ज्यादा रहते हैं, जैसे, है ना। और वहाँ के जो शीप गोट होते हैं वो अलग तरह के होते हैं। हमारे यहाँ के जैसे काव है ना, बफेलोज हैं, ये अलग तरह के देखने में और मिलेंगे। और आप लेह लद्दाख वहां चले जाओ तो वहां शीप जो मिलेंगे उनको फर वाले मिलेंगे, वहां से ही तो वो मिलते हैं हमको, ऊन वगैरह। तो इस तरह की चीजें। अब आपने लेसन 2 में पढ़ाई था कि जो मैन और वुमेन होते हैं ये क्या करते हैं? ये जो अपना फूड है, फूड का प्रोडक्शन है, वो क्या करते हैं? मतलब वो शुरू से नहीं किया था उन्होंने, है ना, हमेशा से नहीं किया, वो तो धीरे धीरे रह के, क्योंकि पहले क्या करते थे? गैदरिंग और हंटर्स और गैदरर्स थे और घूमते रहते थे, जहां जो मिल गया खाने को वो करते थे। तो बाद में इन्होंने ये चीजें सीखी। कैसे सीखी? ये चीजें हमने उस चैप्टर में भी पढ़ी थी कि क्लाइमेट की चेंजिंग की वजह से, और ये बहुत सारे कारण बताए थे हमने। अब इसमें पढ़ते हैं कि कैसे बिगनिंग की, है ना।
द बिगनिंग्स ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग कैसे की, वहां भी हमने पढ़ा चैप्टर 2 में कि क्लाइमेट क्या होता है, चेंज होता रहता है ना। क्लाइमेट तो चेंज होता रहता है, कभी बरसात आती है, कभी कुछ होता है। तो जो वहाँ के प्लांट्स होते हैं, वहाँ के एनिमल्स होते हैं, ये सारे लोग क्या करते हैं, उसी तरह से हम यूज करते हैं। जैसे आम कहीं मिलते हैं, चावल कहीं उगाए जाते हैं, गेहूं कहीं किसी और एरिया में होते हैं, है ना, कोकोनट कहीं और एरिया में होते हैं, खजूर कहीं और मिलते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं अलग अलग एरियाज में जहाँ की एटमॉस्फेयर जिस तरह की होती है, उस तरह के एरियाज से हम क्या करते हैं, उस तरह की चीजें हमको मिल जाती हैं। जैसे कोकोनट, आप साउथ में जाओ तो वहाँ कोकोनट के बहुत सारे आपको पेड़ मिल जाएंगे, और आप नॉर्थ की तरफ आओगे तो इस तरह के पेड़ यहाँ पर नहीं मिल पाते हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर उनके लिए सही नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर होते नहीं हैं, है ना। तो ऐसे ही प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, ये सभी लोग क्या होते हैं, कहाँ मिल सकते हैं, जहां पर उनका एटमॉस्फेयर उनके अकॉर्डिंग होता है। अब ऐसे ही करते करते जो मैन वुमेन थे, बच्चे थे, ये सारी चीजें ये देखते थे, है ना। अब कैसे कोई भी चीज आगे कैसे बढ़ती है, हम पहले उसको देखते हैं कि अरे ये काम होता है। हम कोई भी चीज कैसे सीखते हैं, अब देखते हैं हमारे घर में क्या हो रहा है, कैसे काम हो रहा है। हम बचपन से उसे देखते आ रहे हैं कि अरे इस टाइम पे ऐसे होता है, दिवाली में ऐसा होता है, होली में ऐसे पूजा होती है, या हमारे यहाँ रक्षाबंधन मनाते हैं तो कैसे मनाते हैं, या हमारे यहाँ ईद होती है तो कैसे मनाई जाती है, क्रिसमस होता है तो कैसे। तो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे देखते हैं, सीखते हैं, और भी बहुत सारी नई नई चीजें वो सीखते हैं कि अरे हाँ, हम इसको और कितने अच्छे से हम अपने फेस्टिवल्स को मना सकते हैं, कर सकते हैं। तो ऐसे ही वहाँ के लोगों ने देखा कि किस मौसम में यहाँ पर फसल होती है, किस चीज की फसल होती है, कौन सा एनिमल हमें यहाँ पर मिलता है। उन्होंने ये भी देखा होगा, क्योंकि भाई देखो पहले तो उन्होंने उगाना सीखा नहीं था। सबसे पहले क्या किया था, उन्होंने देखा ही होगा, नेचुरली जो चीज हुई होगी, अरे देखो पेड़ हो गया, बीज कहाँ से आए उन्हें तो नहीं पता, लेकिन फिर उन्होंने देखा अरे इसमें तो बीज भी आ गए, फिर वो अपने आप गिर गए, फिर वो मिट्टी में दब गए, और फिर उनमें से नए नए पौधे हो गए। तो इस तरह से उन्होंने देखा होगा कि अरे देखो बीज गिर जाते हैं, फिर पौधे बन जाते हैं, उनमें से फिर बीज आते हैं। तो इसी तरह उन्होंने ये सारे पौधों की क्या करना शुरू किया होगा, देखभाल करनी शुरू कर दी होगी कि ऐसा ऐसा होता है तो हम इनको रख लें, इकट्ठा कर सकते हैं, ये खराब नहीं होती हैं चीजें, या खराब कितने दिन तक हम इनको रख सकते हैं, कैसे सेफ रख सकते हैं, ये सारी चीजें उन्होंने सीखी होंगी। हम ऐसे अनुमान लगा सकते हैं, है ना, ऐसे ही तो सीखते हैं, अभी भी हम लोग ऐसे ही सीखते हैं, तो उन्होंने भी ऐसे ही किया होगा। जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, है ना, उनसे भी जो पौधों की सुरक्षा की होगी, क्योंकि भाई एनिमल्स तो यही सब खाते थे, तो उनको उनके लिए भी मतलब ताकि वो बहुत अच्छे से हो जाए, हम फसल बीज पक सकें। तो धीरे धीरे वो क्या हुए, फार्मर बने। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास क्या किया होगा, चारा रखकर एनिमल्स को पाला होगा। उनको देखा, अरे एनिमल्स को लगा कि अरे हमें तो बना बनाया खाना इधर इकट्ठा ही मिल जा रहा है, तो वो वहीं रहने लगे होंगे और वहीं खाते पीते। और इससे क्या हुआ, जैसे डॉग वगैरह है वो रखते थे, तो जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करते थे। तो सबसे पहले यही आया था कि जो डॉग्स हैं उनको ही शायद उन्होंने सबसे पहले पालतू बनाया होगा। धीरे धीरे भीड़ आ गई, बकरियां आ गई, गाय हैं, पिग्स हैं, बहुत सारे ऐसे उन जानवरों को उन्होंने अपने घर के नजदीक लाना शुरू कर दिया, उन्हें अपने घर में पालना शुरू कर दिया। ऐसे एनिमल्स जो रहते थे ना, वो झुंड में रहते थे, और ज्यादातर एनिमल्स क्या करते थे, घास ही खाते थे, ग्रास खाते थे। मतलब ऐसे भी नहीं, उनके लिए ज्यादा खर्चा वार्चा भी नहीं होता था, वो क्या करते थे, घास खाते थे। है तो उनके लिए क्या हुआ, थोड़ा सा
सा कैंपस भी बनाया होगा, थोड़ा सा उनके लिए जगह भी बाड़ा वाड़ा कहते हैं ना, बाड़ा बना लेते हैं, ऐसे भी बनाया होगा। इस तरह से उन लोगों ने अपनी मतलब लोग क्या करते थे, दूसरे जंगली जानवरों से हमले से बचने के लिए है ना अपनी सुरक्षा करते थे, और धीरे धीरे उन पशुओं को पालने लगे, उन एनिमल्स को पालने लगे, और इस तरह से वो हर्डरर्स भी बन गए, यानी पशुपालक भी बन गए, पशुओं को पालने लगे अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग के। देखो ये एनिमल क्या है, हमको दूध देता है, हमें दूध मिलता है, इससे मुर्गियां पाली होंगी कि उससे अंडे मिलते हैं, मीट मिलता है। तो इस तरह से धीरे धीरे सोचकर समझकर उन्होंने क्या किया होगा, काम किया होगा। इस तरह से उन्होंने क्या जो है शुरू शुरू में इस तरह की खेती की और पशु पालने की शुरुआत की होगी, ऐसा लगता है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, थोड़ा आगे और पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।